दोस्तों अब आपकी ज़िंदगी में है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। तो ICAI ने आपकी ज़िंदगी में दो मॉडल्स डाले, एक तो इन्वेंट्री टाइप मॉडल्स, ठीक है, और एक डाला मिरर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। अच्छा, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले दोस्तों ये बताओ कि ये मॉडल्स बने क्यों आपकी ज़िंदगी में आए। देखना, हम क्या चाहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कि जो हमारे पास कैश हो वो एडिक्वेट हो, है ना ही बहुत ज़्यादा कैश हो ना ही बहुत कम कैश हो, क्योंकि अगर ज़्यादा कैश हुआ उसका भी नुकसान, कम कैश हुआ तो उसका भी नुकसान। अच्छा, तो यहाँ से आज की क्लास शुरू करते हैं। देखना, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम, है ना, जिससे कि आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे। तो सर ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे पता चलेगा, उसके लिए ICAI ने हमारे पास दो मॉडल्स डाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक इन्वेंट्री टाइप और एक मिलर और मॉडल, ठीक है। अच्छा, पर इनका बेसिक फंडा क्या है, देखना, ये बोलते हैं कि जैसे हमारी कंपनी है, इसके पास ना दो अकाउंट होंगे, एक तो जैसे मान के चलो कैश या फिर करंट अकाउंट हो गया, जैसे, है ना, जिसमें से हम नॉर्मल पैसा यूज कर सकते हैं और इसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, कोई इनकम वगैरह नहीं जनरेट होगी। अच्छा, एक हो सकता है दोस्तों हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जैसे कुछ ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जिसमें हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या चीज है, आपने पढ़ा हुआ है, वो सिक्योरिटीज जो जब मर्जी चाहो मार्केट में जाके बेच लो, जब मर्जी खरीद लो, काफी लिक्विड होती हैं। तो इसको दोस्तों कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, जब मर्जी बेच के आ जाओ। बट दोस्तों इस पे आपको कमाई भी होती है, ये इनकम जनरेट होती है यहां से। तो अगर यहां पे लिखूं, यहां से नो इनकम, ये जस्ट आप कैश यूज कर सकते हो, यहां से इनकम भी जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम पैसे को ज्यादा से ज्यादा यहां लगाएं, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो पाए। बट अगर आपने पैसा यहां पे डाला तो फिर खर्चे कहां से करोगे दोस्तों, खर्चे करने के लिए तो हमें ये रखना पड़ेगा कैश अकाउंट। तो सर इसका मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये दोनों मॉडल्स जो हैं ये हमें यही सिखाएंगे कि आपको कितना पैसा इधर रखना है, कितना पैसा इधर रखना है। यानी मान के चलो जब आपको डेटर्स पेमेंट करते हैं, है ना, तो डेटर्स ने पेमेंट की, यहां आई। अच्छा, फिर आपका ना घड़ा भरता गया, काफी पैसे हो गए। जब ज्यादा पैसे हो गए, आपको लगा कि आप इतने पैसे यूज नहीं कर सकते हो, फिर आपने क्या किया, इस पैसे की ना इन्वेस्टमेंट करवा दी, इन्वेस्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, ये वाला कैश बैलेंस लो हो गया, बट यहां पे पैसा आ गया। तो उससे जो आपके पास आइडल फंड्स थे वो आपने कमाई करनी शुरू उस पे कर दी, इन्वेस्टमेंट कर ली। अच्छा, अब जब आपको चाहिए होगा, मान के चलो पैसा चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट बेचो इधर से, है ना, यहां पे सेल कर दो इन्वेस्टमेंट्स, आपके पास फिर से कैश आ जाएगा। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इन दो अकाउंट्स में खेलते हैं। जब पैसा ज्यादा हो जाता है इधर बेच देते हैं, पैसा कम हो जाता है इधर ले आते हैं, है ना। हमारी कोशिश क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर पाए, आइडल कैश कम रखें। तो सर इसका मतलब तो क्या होगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 10 रुपए भी आए, फटाफट इन्वेस्ट कराएंगे, चाहिए होगे फिर से बेच आएंगे। अच्छा, 10 रुपए आए, इन्वेस्ट किए, फिर वापस निकाल लिए चाहिए थे। अच्छा, 50 रुपए आए, इन्वेस्ट कर दिए, फिर वापस भेज दिए। दोस्तों अगर ऐसे करोगे, एक तो डिपार्टमेंट तो पागल होगा ही, है ना, रोज की बेचारे कितनी ट्रांजैक्शन करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, एक तो वो पागल हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों हमारे पास क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन करने से खर्चा भी तो होता है। अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फ्री में थोड़ी ट्रांजैक्शन हो जाती है। जैसे आपको अगर शेयर मार्केट में पता है STT लगता है और कितने स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, ये वो खर्चे वर्चे लगते हैं। तो ऐसे ही अगर आप दोस्तों ये इन्वेस्ट करोगे और सेल करोगे तो कुछ एक खर्चे हो जाते हैं इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, ट्रांजैक्शन
कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन मान के चलो 2 रुपये लग गए, है ना, एग्जाम्पल 2 रुपये लगते हैं आपके। अच्छा दोस्तों क्या हुआ, अब आपने अपने डिपार्टमेंट को बोला था कि यहाँ से ना इनकम नहीं जनरेट होती, यहाँ से इनकम जनरेट होती है, तो जैसे ही आपके पास पैसे आए फटाफट से इन्वेस्ट करके आ जाना, अगर कभी चाहिए होंगे तो बेच देना। अच्छा, अब आपके डिपार्टमेंट ने आपकी बात मानी, उनके पास ना 10 रुपये आए कहीं से, ठीक है, वो फटाफट इन्वेस्ट करने चले गए, तो 10 रुपये यहाँ हो गए। अच्छा पहले तो दोस्तों ये 10 जब इन्वेस्ट करने गए ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी, सिर्फ 8 ही इन्वेस्ट हुए। फिर जब बेचने गए फिर से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी, तो दोस्तों जो 10 रुपये थे वो घूम फिर के सिर्फ हमारे पास 6 रुपये पहुंचे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है, तो सर इसका मतलब तो फिर हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ पे पैसा रखो। बट दोस्तों अगर पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, मान के चलो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, है ना, तो आप क्या करोगे, तो सेंसिबल है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, ताकि आपका यहाँ पे रिटर्न्स भी तो जनरेट होंगी, कितना सारा पैसा ग्रो कर जाएगा। तो अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको देनी भी पड़ी तो आपको चुभेगी नहीं, क्योंकि हम उस पर ज़्यादा रिटर्न्स कमा लेंगे। क्लियर है? अच्छा दोस्तों एक खर्चा तो ये हुआ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपका एक और खर्चा लगेगा, तो अगर आपने पैसा यहाँ पे रखा है ना, तो मतलब आपको इनकम कोई नहीं अर्न हो रही है, तो जो इनकम यहाँ अर्न हो सकती थी वो अब नहीं अर्न हो रही, तो एक हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है ना। तो जो भी पैसा आप यहाँ पे रखोगे उससे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें आपको लगती है। क्लियर है दोस्तों? चलो तो ये अपना बेसिक फंडा हो गया, एक बार नोट करो इतना, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लो, चलें फिर आगे आ जाओ। अच्छा अब देखना दोस्तों, आपके पास इस मॉडल में कुछ एक अपने पास फॉर्मूलाज हैं, है ना, पहले उनको लिखवा देता हूं फिर समझेंगे। अच्छा पहला जो अपने पास मॉडल है वो है BAU बाउमोल्स मॉडल, ठीक है। ये क्या है, एक इन्वेंट्री टाइप मॉडल है। सर ये इन्वेंट्री टाइप क्यों बोल रहे हो, आप तो कैश पढ़ा रहे हो, ये इन्वेंट्री क्यों आया? आप पढ़ के आए हो कॉस्टिंग, वहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ पढ़ के आए हो ना। तो दोस्तों जैसे EOQ का फॉर्मूला था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तकरीबन सिमिलर फॉर्मूला यहां पे भी है कैश के लिए, ठीक है। तो ये है कैश के लिए। अच्छा दोस्तों फॉर्मूला क्या है देखना, चलो सबसे पहले इसमें कुछ एक स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो ना हम एक ऐसा बैलेंस निकाल लेंगे, ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज, लिखो यहां पे ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज। अच्छा ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज का मतलब क्या है, पहले ये देखो, मतलब कि कितने पैसे आपके पास एक बार में जब इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, फिर आप उनको इकट्ठे इन्वेस्ट करने जाओगे। ये नहीं कि 10 रुपये इन्वेस्ट करने चले गए, फिर 15 इन्वेस्ट करने चले गए, फिर 20 इन्वेस्ट करने चले गए, ऐसे नहीं करोगे, फिर आपको ये खर्चे लगी जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको कुछ एक सब्सटेंशियल अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, है ना। तो वो कितनी अमाउंट है, यही तो कन्वर्जन है, जब आप कैश को कन्वर्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट में, यही हमारा ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करें या कितनी अमाउंट सेल करें? देखना ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज, फॉर्मूला लिखो पहले तो इसका, फिर मतलब समझाऊंगा। टू इंटू एनुअल कैश डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोस्तों TXN लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ट्रांजैक्शन को, पर ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर एनम। तो यहां पे हो जाएगा पर रुपीज पर एनम। अच्छा दोस्तों कुछ फॉर्मूला आपको वैसे ही नहीं लग रहा,
जैसे हमने ईओक्यू में पढ़ा था आपने, है ना, वैसा ही है। होल का स्क्वायर रूट, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 गुना जितना में एनुअल कैश डिमांड चाहिए, सारे साल की जितनी कैश रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। तो जैसे हमारे केस में ये है 2 रुपए, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 यहां पे भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपीज पर एनम। एक बार फॉर्मूला लिखो, अभी आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, उसमें से फिर आपको फिगर से ये अच्छे से समझ आएगा। फॉर्मूला लिख लो पहले, लिख लिया, चलो नेक्स्ट आ जाओ बी पार्ट। ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज आ गया दोस्तों। अब ICAI ना कभी कभी क्या करती है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोल देती है इसको, जबकि है ये ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज, बट ICAI यहां पे लिख लो चाहे तो, इसको ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोल देती है और इसी को कैलकुलेट कर देती है अगर ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोल रहे। दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस, है ना, अभी जस्ट आप लिख लो फिर आगे चलते हैं। बट कॉन्सेप्चुअली ये क्या है, ये एक ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज है। क्लियर है, चलो आओ नेक्स्ट। दोस्तों ये आ गया अपने पास। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो वैसे फाइंड आउट करना था एवरेज कैश बैलेंस। कैसे करेंगे बताता हूं, पहले एक बी स्टेप लिखो। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हो जाएंगी आपकी साल की, या फिर ये नंबर ऑफ कन्वर्जन हो जाएंगे, है ना। अच्छा दोस्तों, कितनी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, यानी कि कितनी बार ये पैसा आपका घूमेगा, कितनी बार ये कन्वर्जन्स होंगी। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ना, कैसे आएगा, एनुअल कैश डिमांड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन साइज। तो जो सारे साल की दोस्तों कैश डिमांड है वही तो हमारे लिए डिवाइड बाय कर दोगे अगर इस कन्वर्जन साइज से, कितनी बारी, एक बार में कितनी बारी कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने बार कन्वर्जन हुए हैं, कितनी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, ये सब करने का ना हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी मिनिमम आए, कि ऐसा भी ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाई जाऊँ, है ना, ये भी मिनिमम आए, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम से कम आए। देखना कई बार क्या हो सकता है, आप ठीक है आप सोचो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बताने के चक्कर में ये नहीं करते हैं, बट उस केस में फिर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई देनी पड़ेगी। अच्छा, और अगर आपने एक बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताने के चक्कर में बार बार ये ट्रांजैक्शंस करेगी तो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई देनी पड़ेगी। हमें क्या करना है दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये दोनों मिनिमम हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम से कम हो, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम से कम हो, तो इनका समेशन करेंगे, जहां पे मिनिमम कॉस्ट होगी वही हमारा बिल्कुल सही वाला पॉइंट होगा। क्लियर है। चलो अच्छा, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स भी आ गए अपने पास, कितनी बारी कितने कन्वर्ट करेंगे। आगे आओ सी स्टेप के ऊपर, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे चलता। चलो ए और बी नोट करो। ठीक है, अब दोस्तों सी स्टेप पे यहां पे हम निकाल लेंगे एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, है ना, कि पूरे साल में हमें कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई। आ जाएगा ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मैंने फाइंड आउट कर लिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन हमें पता ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। चलो फॉर्मूला लिख लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितनी बार आपने ट्रांजैक्शंस की और पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, नोट कर लो, ये भी समझ आ रहा है ना दोस्तों। अच्छा चलो नेक्स्ट आओ, अब हम देखेंगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी है। तो हमने एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट तो निकाल लिया कि एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो देखें वो कितनी लग रही है। एनुअल, इसको कैरिंग कॉस्ट बोल लेते हैं क्योंकि पैसे को कैरी करने की कॉस्ट, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है,
कितनी होगी ये बताओ मुझे। एवरेज कैश बैलेंस कि आप कितना एवरेज रख रहे हो कैश, मतलब जितना पैसा आपने इसमें रखा है ना, वही तो पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उसी के ऊपर तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी। बिल्कुल, तो जितना एवरेज कैश बैलेंस दोस्तों इसमें पड़ा है मल्टीप्लाइड बाय जो आपका इस पे आप रिटर्न कमा सकते थे, वही तो हमारे पूरे साल की ये इसकी कैरिंग कॉस्ट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, है ना। चलो समझ के करो दोस्तों, कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। एवरेज कैश बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय ROI परसेंटेज, कि जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे कितनी रिटर्न्स आपको उस पर मिल जाती हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एनुअल कैरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। चलो दोस्तों ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई। अच्छा, बट हमें अभी ये नहीं पता चला ये एवरेज कैश बैलेंस क्या है, कहां से आएगा ये एवरेज कैश बैलेंस। देखना, नोट करो नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों, इजी। अगर आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो शायद लग रहा है, बट एक बार आप कर लोगे ना फटाफट से सब फॉर्मूलाज हो जाएंगे, इजी है। अच्छा, एवरेज कैश बैलेंस, तो कहां से आएगा एवरेज कैश बैलेंस, देखना। मतलब हम ऑन एन एवरेज इसमें कितना पैसा रखते हैं, कहां से पता चलेगा। देख, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कन्वर्जेंस कर रहे हैं, यानी कि जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और जब पैसे जीरो हो जाते हैं फिर इससे कन्वर्ट करके ले आते हैं। देखना, तो जब आप पहले कन्वर्ट करने गए, जब इसमें पैसे ज़्यादा हो गए, मान के चलो जब 100 रुपये हुए तब कन्वर्ट करने गए, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, जब 100 रुपये हुए तब कन्वर्ट करने चले गए अपन, कन्वर्ट कर दिए तो 100 रुपये इधर भेज दिए। अच्छा, तो जब यहाँ पे दोस्तों इधर से इधर कब आएंगे, जब आपको पैसे चाहिए होंगे, तो यानी यहाँ पे क्या था, तब बैलेंस जीरो हो गया था, है ना, जीरो। तो अगर हम 100 रुपये कन्वर्ट कर रहे हैं, एक बारी बैलेंस 100 है, एक बारी बैलेंस जीरो है, तो एवरेज कैश बैलेंस क्या होगा दोस्तों, 100 प्लस 0/2 यानी कि 50 रुपये। हमने दोनों का एवरेज ले लिया, क्योंकि किस पॉइंट ऑफ टाइम का लें हमें नहीं पता था। तो दोस्तों एवरेज कैश बैलेंस कहां से आ सकता है, कितना आपका कन्वर्जन साइज आया, ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज डिवाइडेड बाय 2। तो उसके पीछे लॉजिक ये है, हमने एवरेज निकाला, एक बारी जीरो है तो एक बारी आपका कन्वर्जन साइज का बैलेंस है ना। देखना, जब आप कन्वर्ट करने गए, कन्वर्ट कर दिया, 100 रुपये यहाँ पे लगा दिए, तो इसका बैलेंस जीरो हो गया। अच्छा, फिर जब आपने इधर से सेल आउट करके वापस ले आए तो 100 रुपये आ गया, है ना। तो दोस्तों कन्वर्जन साइज ही तो हुआ, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे 100 था, एवरेज कितना हो गया, दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50, यानी कि हाफ ऑफ द कन्वर्जन साइज हमारा एवरेज कैश बैलेंस बनेगा। क्लियर है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, चाहिए तो ये लिख लो, 100 इज कन्वर्जन साइज, 50 इज एवरेज कैश बैलेंस। क्लियर है, चलो ये भी नोट कर लो। अच्छा, लिखे नीचे फॉर्मूला, आओ। एवरेज कैश बैलेंस क्या है अब अपने पास, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, सॉरी ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज, कि हमें कितना कन्वर्ट करना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 बोल देते हैं, इसको कन्वर्जन साइज बोल दो, ट्रांसफर साइज बोल दो, है ना, जो मर्जी बोल दो, वन एंड द सेम थिंग है। डिवाइडेड बाय 2 किया, क्यों किया, क्योंकि ये प्लस जीरो और दोनों का एवरेज है। चलो इतना नोट कर लो फॉर्मूलाज, फिर आगे चलें। चलें आगे, आओ। एफ पार्ट है ना। अच्छा, तो ये भी हो गया, अब एवरेज कैश बैलेंस भी आ गया। अब दोस्तों बस एक लास्ट फॉर्मूला है जो कभी कभी आईसीए पूछ लेती है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन्स, कि कितना टाइम होता है कि एक कन्वर्जन से दूसरी कन्वर्जन के बीच कितना टाइम होता है।
आसान ही है ये तो, साल में कितने दिन, 365 या फिर 360, वॉट एवर इट इज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। तो उससे हम डेज इक्वली डिवाइड आउट कर देंगे, कितना कितना डेज का गैप होता है हमारी कन्वर्जन के बीच, है ना। चलो दोस्तों बस इतने ही फॉर्मूला थे, एक बार नोट कर लो, आपको देखना सब समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे देखना चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। पहले इतना नोट करो, कर लिया, चलें आगे, आओ दोस्तों इसमें कैप्सूल में आ जाओ आपकी, ये आप पढ़ लेना है ना, सब मैंने आपको समझा दिया है, इजी है। एग्जाम्पल पे आओ, पढ़ना शुरू करो। आपके पास दोस्तों यहाँ पे स्पेस दे रखा है फॉर्मूलाज के लिए, चाहिए तो आप अपने कैप्सूल में ही यहीं पे फॉर्मूलाज भी लिख सकते हो, वरना कॉपी पे लिखो, अच्छी बात है। आ जाओ, अब हमें फाइंड आउट करना है इस एग्जाम्पल का आंसर। देखना क्या बोल रही है एग्जाम्पल है, अ फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट, टोटल डिसबर्समेंट आर ₹1,05,000 पर मंथ और 12,60,000 पर ईयर। तो दोस्तों ये क्या दे दिया हमें, एनुअल कैश डिमांड, कितनी हमें कैश की डिमांड होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है, एडमिन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट इज ₹20 पर ट्रांसफर। तो ये हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे दी, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यील्ड 8% पर एनम, तो ये आरओआई दे दिया कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 8% आपको कमाई होगी। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन। डिटरमिन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू द विलियम जे बाउमुल मॉडल, तो उस मॉडल के हिसाब से अब ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होगा, हमें ये निकाल के देना है। तो आईसीआई ने हमें क्या बोला कैलकुलेट करने, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। अच्छा, तो दोस्तों फॉर्मूलाज देखो ऊपर, जो ये फॉर्मूलाज हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ये देखो आईसीएआई इसी को ही ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोलती है, जबकि ऑप्टिमम कैश बैलेंस नहीं है, ये तो दोस्तों ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज है कि कितना हमें कन्वर्ट करना चाहिए, कैसे पता चलेगा, आईसीएआई है हमारी, ठीक है, करती है, हमें भी करना पड़ेगा ऑप्टिमम कैश बैलेंस। बस एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ऑप्टिमम कैश बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलो लिखो यहां पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस, कैसे आ सकता है, फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं फिगर्स डाल दूं सीधा। अच्छा दोस्तों 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल कैश डिमांड कितनी है हमारे पास, 12,60,000, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन कितनी है, 20 रुपए, डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, पर रुपीज पर एनम, तो 8% है। अगर 1 रुपीज का आप 8% निकाल लोगे कितना हो जाएगा, 0.08, तो यहां पे भी 0.08 आ जाएगा पर रुपीज पर एनम। चलो सॉल्व करो, कितना आया ये, 2 इंटू 12,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.08, जो भी आया उसके बाद यहाँ पे आप स्क्वायर रूट दबा दोगे, आंसर हमारे पास आया 25,100, है ना। इजी था, सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मांगा। आईसीआई दोस्तों इसको ऑप्टिमम कैश बैलेंस तो बोलती है, बस याद रखना है ना, मैंने आपको वैसे ऑलरेडी लिखवा दिया है, हाईलाइट भी करवा दिया है। चलो नोट कर लो ये, चलें आगे, आओ नेक्स्ट दोस्तों आपके क्वेश्चन बैंक के ऊपर आओ। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने लेटेस्ट कर लिए थे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 तो दोस्तों हमने कर ही लिया है ना, सेम ही क्वेश्चन है जो अभी प्रैक्टिस करके आए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आओ, एग्जाम का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया हुआ है नवंबर 22 में, पढ़ना शुरू करो। चलो चलो पढ़ना शुरू करो दोस्तों।
क्या बोलता है, के लिमिटेड हैज अ क्वार्टरली कैश आउटफ्लो ऑफ 9 लाख। 9 लाख क्या है, क्वार्टरली है दोस्तों, तो एनुअल कितना होगा निकालने पहले साथ साथ ही। एनुअल कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में सर, 4 क्वार्टर्स, बिल्कुल 4 इंटू क्वार्टरली, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 लाख, पूरे साल का कितना हो गया एनुअल कैश डिमांड 36 लाख। ठीक है, चलो आगे चले। अराइजिंग यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द क्वार्टर, द कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो हमने ऑलरेडी समझ लिया। इट प्लान्स टू मीट द डिमांड फॉर कैश बाय पीरियोडिकली सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये वही कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, हम कन्वर्ट करके ले आएंगे इधर। द मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर जनरेटिंग अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम, तो ये क्या हो गया ROI हो गया जो हमें मिल रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट टू कैश इज 60, तो 60 दे दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, द कंपनी यूजेस बाउमल मॉडल टू फाइंड आउट ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन साइज। दोस्तों अब भाई ना मुद्दे की बात, ट्रांजैक्शन साइज क्या, कन्वर्जन साइज, कितने आप कन्वर्ट करोगे एक बारी में ट्रांजैक्शन करोगे फॉर कन्वर्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश। ठीक है, कंसीडर 360 डेज, तो क्वेश्चन है 360 बोला है, ठीक है उतने ही लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कंपनीज एवरेज कैश बैलेंस। एवरेज कैश बैलेंस, बिल्कुल दोस्तों, एवरेज क्या था कि जब कन्वर्ट करके लाए थे तो पूरे पैसे हो गए, ठीक है, जब इधर भेजे थे तो 0 था, तो मतलब कन्वर्जन साइज प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज बाय 2 है ना। जस्ट एक बार आपके लिए लिख देता हूं यहां पे, कन्वर्जन साइज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर निकालना नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर कितने हुए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हुए निकाल देंगे, फिर टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कन्वर्जंस। सबके फॉर्मूलाज दोस्तों लिख चुके हैं, सब तो आता है, बस अब वैल्यूज भरनी है, देखना ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्यूशनिंग शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टेप ए पे हमें चाहिए ये ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज, ICI इसको क्या बोलती है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, है ना, तो हम भी वही वर्ड यूज कर लेते हैं ICI वाला ही, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जबकि है ये कन्वर्जन साइज, है ना। चलो कैसे आएगा, 2 इंटू एनुअल कैश डिमांड हमने फाइंड आउट कर ली 36 लाख, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है दोस्तों 60 रुपए, ROI कितना है पर रुपीज पर एनम 0.12 है ना। चलो सॉल्व करो, कितना है ये 2 इंटू 36 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.12, फिर आप स्क्वायर रूट दबा दो कितना है ये आंसर दोस्तों 60,000 है ना। चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वर्किंग नोट हो गया अपना, ठीक है 1 चाहिए तो ए इरेज कर लो, अच्छा ये आ गया। अभी फाइंड आउट करना है एवरेज कैश बैलेंस, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो आ जाएगा। चलो पार्ट नंबर 1, एवरेज कैश बैलेंस कितना है, ओहो ये तो 60,000 था, 60 लाख लिख दिया, छोटी फिगर्स की आदत नहीं है दोस्तों, है ना। चलो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 करके ये 30,000 आ गया, क्लियर है एवरेज कैश बैलेंस। चलो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ईच ईयर, कितनी कन्वर्जन्स हो रही है सारे साल में, अच्छा निकाल लेंगे। हमें ये पता है कि पूरे साल की डिमांड इतनी है और एक बार में हम इतने कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितनी कन्वर्जन्स होगी निकल जाएंगी, आ जाओ। नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, तो 36 लाख पूरे साल की डिमांड है, एक बार में हम 60,000 कन्वर्ट करके लाते हैं, कितने होगी कन्वर्जन्स 60 कन्वर्जन्स होगी, तो मतलब 60 बार हम लई बेची करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेलिंग करते हैं। थर्ड में क्या मांगा है इसने, टाइम इंटरवल सॉरी दोस्तों, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कन्वर्जन्स,
तो दोस्तों 2 कन्वर्जन में कितना टाइम है वो भी निकल जाएगा। सब तो फॉर्मूला तो आपको लिखा दिए, बिटवीन 2 कन्वर्जन्स। तो साल में कितने दिन दोस्तों, 365 नहीं है, यहां पे क्वेश्चन ने बोला 360 दिन है, तो 360 दिन साल में होते हैं। अच्छा, कितनी कन्वर्जन्स करी है साल में हमने, 60 कन्वर्जन्स करी हैं, तो इसका मतलब 6 डेज का गैप होगा हमारी बिटवीन 2 कन्वर्जन्स, है ना। तो जो क्वेश्चन के तीनों पार्ट थे हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो ये सिंपल सा मॉडल है, बस इसके जो फॉर्मूलाज है उनका ध्यान रखना, कभी आप जिंदगी में इस मॉडल को नहीं भूलोगे, है ना। चलिए अब आगे आओ।